सीबीएसई क्लास 10th के मैथ की तैयारी सटीक स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, आपको करने के लिए क्या करने होंगे, खास करके स्टैंडर्ड मैथ। सबसे पहले आप इसके सिलेबस को देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या कहता है, और जब आप सिलेबस को देख लेते हैं तो कौन कौन से चैप्टर हैं और उन चैप्टर के आधार पर मार्किंग क्या है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेटेज क्या है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रिमेम्बरिंग अंडरस्टैंडिंग के आधार पर आपको 55% वेटेज है, 43 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसी तरह से अप्लाइंग के आधार पर 19 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो कि 24% वेटेज है। फिर एनालिसिस और एवेल्युएशन के साथ क्रिएटिंग में आपको 18 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो कि 22% वेटेज रखते हैं। तो इस तरह से 80 मार्क्स जो कि आपको प्राप्त करने, यानी 100 आउट ऑफ 100 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होंगे। तो इसके लिए आप जिस तरह से बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं, जैसे रियल नंबर को लेकर आप एक बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं, तो पता चल जाएगा कि क्या है रियल नंबर। अब रियल नंबर से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, या इनमें आपका क्या मोटिवेशन है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इस बुक जो सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है उस बाल गुरुकुल का, यहाँ पर ये बताता है कि किस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं और क्वेश्चन का कैसे एचसीएफ निकालेंगे, या फिर आपके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। फिर आप लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन जब देख लेते हैं, जहां पर स्टेप मार्किंग की बात होती है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, एक एक स्टेप को फॉलो किया गया होता है, और जहां जरूरी हो वर्ड प्रॉब्लम को भी लिखा गया है। तो इसके आधार पर आप मैथ को सॉल्व करते हैं तो निसंदेह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यही नहीं, जब आप बुक में अंदर जाएंगे तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन देने की बातें कही गई है, और इस बार जो सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर निकाला है उसमें भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन को आखिर किस तरह से सॉल्व करेंगे, नया अप्रोच है, कंसेप्ट बेस्ड है, तो वहां पर आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे या तो ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकते हैं या सब्जेक्टिव टाइप होंगे, तो वहां पर भी आपको काफी कवायद करनी होगी। और 1 मार्कर यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए भी यहाँ पर इस बुक में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ पॉइंट वाइज सॉल्यूशन है, यानी किसी भी स्टेप को छोड़ा नहीं गया है, जो कि स्टूडेंट के लिए काफी उपयोगी होता है। यही नहीं, जब आप एक थ्योरम को सॉल्व कर रहे होते, तो थ्योरम को सॉल्व करते समय स्टूडेंट क्या करते हैं, पिक्चर बनाते हैं, थ्योरम को सॉल्व करते थे। लेकिन आप थ्योरम के बेस्ड पर जो भी क्वेश्चन बनाते हैं, या थ्योरम के आधार पर जो भी डेरिवेशंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से पॉइंट अपनाते हैं, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अन्यथा होगा यह कि आप क्वेश्चन के आंसर तो सॉल्व कर देंगे, लेकिन गड़बड़ी होने की संभावना रहेगी, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावे भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, और उसको क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है यहाँ पर। तो किस तरह से पॉइंट वाइज और स्टेप मार्किंग के हिसाब से क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व किया गया है, यह बताता है कि बुक काफी उपयोगी है। जब हम इस बुक के लास्ट में देखते हैं तो स्टैटिस्टिक्स जो सबसे आसान माना जाता है स्टूडेंट में, वह भी काफी कुछ एक सहूलियत के हिसाब से, हालांकि स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को नहीं आ रहा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में भी आप देखेंगे तो जिस तरह से पूरे चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट को दिया गया है, यह बताता है कि स्टूडेंट के पास समझ अगर होती है तो वो बहुत आसानी से अपने क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व कर लेंगे, और 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाना कोई मिरेकल नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट के हाथ में सभी कुछ है, करने उनको है, और तैयारी भी उसी को करनी है। उस हिसाब से आप अपने आप को भी प्रोजेक्शन किए रखिए। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके